We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मॉडर्न वॉर में दुश्मन को हर मोर्चे पर धूल चटाने के लिए भारत पुख्ता तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत अपनी ताकत का एहसास करा चुका है। अब रणनीति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में चीन और पाकिस्तान के हौसले पस्त करने की हो रही है। ड्रोन, मिसाइल और सैटेलाइट वॉर के लिए भारत क्या कदम उठा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए क्या प्लानिंग है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा भारत की सैन्य और तकनीकी क्षमता का दम। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया। एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हर हमले को नाकाम किया। भारत हर मोर्चे पर भारी पड़ा। अब चीन पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से पस्त करने की है तैयारी। ऑपरेशन 2.0 के लिए भारत का खास प्लान। चीन और पाकिस्तान हो जाएंगे हैरान। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को अपने पराक्रम की झलक दिखाई। पाकिस्तान की ओर से दागी गई हर मिसाइल और ड्रोन को खिलौनों की तरह तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने ज्यादातर हमले चीन और तुर्की से मिले हथियारों से किए थे, मगर भारत ने हर हमले को फेल कर दिया। भारत ने S-400 और आकाश तीर की मदद से दुश्मन को धूल चटाई। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आज तक नहीं आई। डिफेंस पावर के साथ ही भारत ने अपनी सटीक रणनीति और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीओके से लेकर पाकिस्तान तक अचूक हमले किए। आतंकी ठिकाने हो या मिलिट्री बेस, जगह जगह बारूद की बौछार की। भारत के इन हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान की कमर तोड़ी, बल्कि चीन को भी तगड़ा झटका दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास चीन का ही एयर डिफेंस सिस्टम था। भारत से मिले गहरे जख्मों के बाद चीन और पाकिस्तान नई साजिश रचेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी चल रही है। ये जंग बम, गोले और बारूद ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। पाकिस्तान की तरफ से दागी गई तमाम मिसाइलें और ड्रोन को खाक में मिला दिया।
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भारत ने नेक्स्ट लेवल की तैयारियां शुरू की। दरअसल चीन ने पाकिस्तान को अपने बेइदो सैटेलाइट सिस्टम की कवरेज देने का फैसला किया। इसका मकसद भारत की चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करना है। मतलब सैटेलाइट के जरिए चीन और पाकिस्तान भारत के किसी भी अटैक को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, मगर भारत दुश्मनों की इस चाल को नाकाम करने की तैयारी कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के तहत भारत अब सैटेलाइट नेविगेशन जैमर्स पर तेजी से काम कर रहा है। एक और सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम और DRDO मिलकर ऐसे जैमर बना रहे हैं जो अमेरिका के GPS, रूस के ग्लोनास, यूरोप के गैलीलियो, जापान के QZSS और खास तौर पर चीन के बेइदो सिस्टम को निष्क्रिय कर सकेंगे। फ्यूचरिस्टिक जो वॉर्स होंगी उसमें भी ड्रोन का एक बहुत बड़ा रोल होगा। ऐसे में इस तरह के इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना और इन हाउस टेक्नोलॉजी बिल्ड करना, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी पर हम लगातार इवॉल्व भी करते हैं। ये वन टाइम सोल्यूशन नहीं होता है। ऐसे में जो नए तरीके के अपग्रेडेशन आएंगे ड्रोन्स में, उसके खिलाफ भी वो जैमर वर्क करे। इसके लिए लगातार रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है और भारत अब इस डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और अपने खुद के जैमर तैयार कर रहा है, जो कि आगे हमें मदद करेंगे इस तरह की सिचुएशन से उबरने के लिए। मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी का अहम रोल है। अटैक के साथ ही डिफेंस पावर को डेवलप करना बेहद जरूरी है। भारत ने कुछ सालों में इस पर तेजी से काम भी किया है। अब जरूरत और भी ज्यादा एडवांस होने लगी है, इसलिए सैटेलाइट नेविगेशन जैमर्स डेवलप किए जा रहे हैं। सैटेलाइट नेविगेशन जैमर ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो किसी भी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के सिग्नल को जाम कर सकते हैं। ये जैमर रेडियो सिग्नल को भी बाधित कर सकते हैं। जैमर की वजह से नेविगेशन डिवाइस सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान और चीन अपने बेइदो सैटेलाइट सिस्टम की मदद से भारत पर अटैक करने के लिए मिसाइल या ड्रोन भेजते हैं तो जैमर की वजह से वो बेअसर हो जाएंगे। मतलब ये कि दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल्स को अपनी लोकेशन का पता तक नहीं चलेगा। SNS जामर रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर्स की जो कैपेबिलिटी है उसको और अधिक मजबूत किया जाएगा। और जाहिर है कि भविष्य में यदि भारत के ऊपर कोई ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से, जो कि चाइना और टर्की के या अन्य कोई भी प्रकार के ड्रोन और मिसाइल्स हों, उसको जैम करने की जो तकनीक है वो भारत और अधिक मजबूत तरीके से और अधिक पुख्ता तरीके से डेवलप करेगा। सैटेलाइट नेविगेशन जैमर के साथ ही भारत नई पीढ़ी के रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर पर भी काम कर रहा है और इसके जरिए दुश्मन के ड्रोन की उड़ान रोकने में मदद मिलेगी, उन्हें भटकाने में भी आसानी होगी। इसके साथ ही भारत ने EWS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्यूट कई मोर्चों पर तैनात करने की तैयारी की है। EW सूट मॉडर्न वॉरफेयर में इनविजिबल वेपन की तरह काम करते हैं। इसके जरिए दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों में दखल देकर उन्हें नाकाम कर दिया जाता है। दुश्मन के रडार और दूसरे सेंसर को गलत जानकारी देकर उन्हें भ्रमित करने में मदद मिलती है। मतलब अगर चीन और पाकिस्तान बेइदो सैटेलाइट की मदद से कोई भी ड्रोन या मिसाइल भेजेंगे तो भारत EW सूट की मदद से उन्हें फेल कर देगा। पाकिस्तान के तमाम ड्रोन्स को, मिसाइल्स को और तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को हमने जैम किया, लेकिन उसके बाद भी एक गुंजाइश ये बचती है कि भविष्य में हम इस जैमिंग को अपने नेविक के थ्रू, नेविक जो हमारा सैटेलाइट है, जो GPS पोजीशन सिस्टम है, उसके थ्रू कुछ एडजस्ट कर सकें और 100% सफलता पा लें। तो इसकी तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीशन पाकिस्तान से नहीं है। आपका इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी में आपका कंपटीशन दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ है। उसको चाइना का नाम ले सकते हैं, कोरिया का नाम ले सकते हैं, जापान का नाम ले सकते हैं या फिर अमेरिका का नाम ले सकते हैं। इनसे आपकी एक प्रतिस्पर्धा है, उसमें आपको जीतना है। डिफेंस सेक्टर में भारत बेहद मजबूती के साथ काम कर रहा है। जंग हथियारों वाली हो या फिर टेक्नोलॉजी वाली, भारतीय सेनाएं हर मोर्चे पर तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भारत की तैयारी पुख्ता है। चीन हो या फिर पाकिस्तान, उसकी किसी भी साजिश को कैसे नाकाम करना है, भारत इस पर तेजी से काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात तो स्पष्ट हो गई कि आने वाली जंग सिर्फ गोला, बम, बारूद या बंदूकों से नहीं, बल्कि सैटेलाइट और सिग्नल से भी लड़ी जाएगी। यही वजह है कि अगर भारत चाहता है कि पाकिस्तान को तुर्की से मिले हुए ड्रोन और चीन से मिली हुई मिसाइल को अंधा बनाना है, तो हमें GPS
के साथ साथ चाइनीज बाइडू या नेविगेशन सिस्टम की भी स्वीपिंग करनी होगी, उसे ब्लॉक करना होगा। यही वजह है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की पूरी रणनीति बना ली है। कैमरा सहयोगी राकेश चौहान के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।